So we are back with the questions on your show Youth Connect. हर बार की तरह हमारे साथ कनेक्टेड हैं आज भी ऋतु जी टू आंसर आवर क्वेश्चंस. वेलकम ऋतु जी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. आज जो सवाल है पहले मैं वो पढ़ देती हूँ, देन वील डिस्कस अबाउट इट. आई हैव द कॉन्फिडेंस बट आई जस्ट फील दैट पीपल अराउंड मी आर स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट. हाउ डू आई compete with them, especially in the competitive exams? Just thinking about it, my level of confidence goes low. So ये प्रॉब्लम है लोगों को. कॉन्फिडेंस अगर हाई, अभी हम क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, राइट? बट in those higher competitive examinations you need to have your IQ has to be like there. बट वो अगर नहीं है अभी, नाउ दैट इज अ नेचुरल थिंग विच सम पीपल हैव अ लिटिल मोर देन द अदर्स, तब वो लोग क्या करें? जी, सो देयर आर टू काइंड ऑफ माइंडसेट्स दैट वी हैव. वन इज कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा वाला है ग्रोथ माइंडसेट. ओके, राइट. सो व्हाट फिक्स्ड माइंडसेट सेज इज कि हमारी जो इंटेलिजेंस लेवल है, हमारी जो कैपेबिलिटीज है, दे आर फिक्स्ड. दिस इज व्हाट आई हैव एंड दिस इज व्हाट आई विल लिव विद. Now that's a fixed mindset. अब जब हमारा mindset इस प्रकार का है that this is the intelligence level, this is the capability level और this is what I know. Anything beyond this मैं शायद नहीं कर पाऊंगी. So if that's the mindset, वो कहीं ना कहीं हमें हर चीज में बहुत लिमिट कर देता है. Okay. Whereas if our mindset is about the growth mindset, if we talk about, अब growth mindset क्या करता है? ग्रोथ माइंडसेट हमें कहता है फाइन, दिस इज द इंटेलिजेंस लेवल दैट आई हैव बट इट कैन ऑलवेज बी वर्कड अपॉन. ओके, हम उसे एट एनी पॉइंट इन टाइम अपने एफर्ट से, अपनी लगन से, अपनी जो मेहनत है उससे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो IQ कैन बी इम्प्रूव्ड. एब्सोल्युटली. या सो ग्रोथ माइंडसेट कहता है आपकी कोई भी, चाहे IQ हो, कोई स्किल हो, कोई कैपेबिलिटी हो, उसे हम सदा एनहांस कर सकते हैं विद आवर ओन एफर्ट. Okay. So fixed mindset says, okay, इतना मुझे आता है. If this is what I'm supposed to do, I will excel. But इसके beyond कुछ भी रहा जो मेरी skill या capability या intelligence के beyond है, I will not be able to do. जो fixed mindset के जब हम when we operate from fixed mindset, तो हमें लगता है failure हो गया meaning I'm done. Okay. But growth mindset क्या करता है? वो उसी failure को एक opportunity लेता है as opportunity to learn. कि अच्छा आई डिड नॉट. वैसे भी अगर हम फेलियर की बात करें, सपोज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी लाइफ के किसी भी फेलियर को अगर हम ले लें, चाहे जॉब में, कोई पढ़ाई में, या लाइफ के किसी कंपटीशन में, स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, कोई भी ऐसा हम फॉर्म ले लें जहाँ पे हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इफ वी फेल, व्हाट इज अ फेलियर? ये हम चाहेंगे कि हमारे यूथ बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझे दैट फेलियर इज नॉट रियली not being able to do something. Okay. Failure is when I'm not able to do something and I give up on it. Okay. Yeah. Agar if I've not given up, suppose if I have to share an example of somebody I know, तो public speaking was not their comfort. वो उनके comfort में नहीं था. उन्होंने क्या किया? गिव अप नहीं किया. अगर वो उस टाइम पे गिव अप कर देते तो चांसेस आर दैट उस फील्ड में दैट पर्सन वुड हैव बीन अ फेलियर. बट समवेयर द पर्सन डिड नॉट गिव अप. प्रैक्टिस, एफर्ट. इवन इफ यू आर नॉट गुड एट दैट at that time, but you should not be giving up on things. Yes. And that's what growth mindset says, कि even if you don't know anything, but if you don't give up, you don't fail. Because every failure is an opportunity for you to learn. Yeah, that's true. I've heard that so many times. But yeah, how it works, we're getting to know. Absolutely, yes. Okay. So कहीं ना कहीं जो प्रश्न हमें आया है, वो प्रश्न में जो पूछ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करना है. That even if I have, this is the intelligence level that I currently have, can I work upon it? Beautiful. Can I learn more? Can I put in that effort with the faith that everything, learning everything, every new thing is possible. Okay. So that's what growth mindset says. Yeah. So fixed say you need to become a little more flexible. Yes.
to give in more effort and you can improve even your IQ. Absolutely. Wow. क्योंकि कहीं ना हमारी ही लिमिटेड जो बिलीव्स हमारे अपने लिए रहती है, जैसे जो प्रश्न पूछा है उसमें कहा है कॉन्फिडेंस है, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल कहीं ना कहीं उतना नहीं है जितना औरों का है. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग बिकॉज ऑफ दैट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो जा रहा है, कैन आई ब्रिंग अबाउट दैट शिफ्ट सेइंग आई विल पुट इन एफर्ट, आई विल लर्न मोर. इनफैक्ट जहाँ पे भी हमें लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. Yeah, surely, why not? We are all here to learn more, to grow more. और सबसे अच्छी बात तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई है. अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम अंदर ही इतना कॉन्फिडेंट हैं तो ऑब्वियसली सक्सेस इज देन नेचुरल, इट इज गोना कम, राइट? तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, लेकिन आपको क्यों ऐसा आपने अपने आप को एक कहीं ना कहीं रोक लिया है, एक लिमिट बना ली है कि दैट नहीं, मेरा इससे ज्यादा IQ नहीं है जी, तो फिर आप बढ़ ही नहीं पाएंगे. अगेन दैट्स अ माइंडसेट, जैसे आपने कहा फिक्स्ड माइंडसेट. तो उसे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल बना लेंगे. ऑल्सो रितु जी, इसमें what do you say about, because IQ yes it is important, what would you say about EQ? एब्सोल्युटली. जैसे आज हम कई ऐसे बच्चों को देखते हैं who've done really well in their competitive exams, उन्हें बहुत अच्छी कॉलेजेस में भी मिल जाता है, but somewhere some failure and they give up. ऐसा भी हम देखते हैं yes. या फिर कोई बहुत अच्छी कॉलेज से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास आउट किया है, कैंपस से ही उन्हें प्लेसमेंट्स भी मिली हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हुआ जैसे ही कैंपस टू कॉर्पोरेट, वो नए एनवायरनमेंट में, वो प्रेशर्स में वो हैंडल नहीं कर पाते हैं. इवन दो देयर IQ इज वेरी वेरी, इवन दो द IQ इज वेरी हाई. यस, सो वो गिव अप क्यों किया? क्योंकि IQ तो है, बट समवेयर इन अ लॉन्ग रन ऑल ऑफ अस नो कि ना आपकी, ना मेरी, ना किसी और की लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल्स. हमारे सबके ही जीवन में कोई ना कोई ऐसी बातें, कोई सिचुएशंस, कोई कभी थोड़ा सा कंपैरिजन, कभी वी आर एबल टू डू, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डू, बट इन ऑल ऑफ दैट it's not the IQ which will help us go that long run. It is our EQ, which is इमोशनल इंटेलिजेंस. हम इमोशनली कितना बैलेंस्ड है. बेसिकली इमोशन क्वेश्चन इज नथिंग बट हाउ मच एम आई अवेयर ऑफ माई इमोशंस एंड हाउ मच एम आई एबल टू चैनलाइज माई इमोशंस. तो आई थिंक IQ जो भी है उस पे आप वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल, आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करके. और EQ अगर आप अपना ठीक कर लें, आई थिंक देन यू कैन हैंडल द बिगेस्ट ऑफ सिचुएशंस. और मुझे लगता है कि ये बचपन से, जितना बच्चा छोटा है उस टाइम से अगर उसको EQ में उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसके इमोशनल क्वोशंट पे, आई थिंक वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा. दैट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को, जब हम बच्चों को देखते हैं तो यूजुअली कोई भी सिचुएशन में बच्चे सिर्फ दो ही प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं. ईदर दे आर आई मैड, व्हिच इज they'll start getting angry, they'll start throwing things or get angry, or they'll be I sad. I sad meaning रोना शुरू कर देंगे. अच्छा. Now अब ये दोनों kind of responses doesn't help the child to develop balanced emotions, right? हम जब बच्चों को emotions की बात करें, उनको aware करें कि let's say if you are feeling embarrassed, अगर स्कूल में क्लास में कुछ ऐसा हो गया, तो instead of being I sad and crying, understand that this emotion is embarrassment. When you are aware of your emotions, तो हम बच्चों को जब when they are growing in their growing age, when we are able to help them become aware of what emotions they are going through, वो awareness जो है वो उन्हें उन emotions को right way में express करना भी सिखाएगा. क्योंकि जब हम if I get I mad, neither am I able to, suppose अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको अच्छी नहीं लगी and you were really disappointed at what I have done, तो एक है कि आप मुझसे upset होना, मुझे गुस्सा करना, या ऐसे कैसे कर सकते हैं, that kind of, so you're getting I mad, या फिर हम I sad हो गए. लेकिन उसकी जगह पर इमोशन वही है कि ठीक है, आप मुझसे आप जो मैंने किया उससे आप डिसअपॉइंटेड हैं, इमोशन वही है. लेकिन सपोज आप I mad या I sad की जगह मुझसे आकर कहते हैं what रितु, I was really disappointed because I did not expect that you would do this. तो एक्सप्रेस करना भी सीखें. एक्सप्रेस करने का सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आप आई मैड होके बोलेंगे तो सामने वाला भी उसी तरह से या फिर आई मैड या आई सैड हो जाएगा.
बट अगर आप उस इमोशन को बहुत राइट वे में भले एक्सप्रेस करें, लेकिन उसको तरीका जो राइट एक्सप्रेस करने का है उससे करते हैं, तो सामने वाला भी उसको समझ पाता है कि अच्छा व्हाट इज द इमोशन, एंड व्हेन द अदर पर्सन नोज इट्स ईजियर फॉर देम टू काइंड ऑफ हैव दैट कॉन्वर्सेशन देन। और ये बहुत ज़रूरी है इन द ग्रोइंग एज, हम बच्चों को ये इनपुट्स दे दैट दे आर इमोशनली, यू नो, वी ग्रो adults who are emotionally much more aware, क्योंकि आज बच्चे कई बार समझते ही नहीं है कि वो किस इमोशन से गुजर रहे हैं लाइफ में। There are so many things going around. That's absolutely right. Even they are going through a lot of things, you know. So उनके लिए भी एक थोड़ा सा उनको संभालना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। And I think parents, teachers have a very very big responsibility, right? That's right. Yeah. So I hope the question was answered. Thank you so much, Ritu ji. You're welcome. ओम शांति। ओम शांति। आपके सवाल हमें मिलते रहते हैं और हम ट्राई करते हैं कि इन्हें हम आंसर करें और आपको सही, आई होप सही गाइडेंस मिल रही होगी। तो इसी तरीके से आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी पर। तब तक के लिए लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। नमस्कार। ओम शांति।